आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी इस वक्त प्रेस वार्ता कर रही है। इस केस की जांच के लिए आए हैं। यह शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में यह कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। यह पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्यों केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है। उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे यह स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं, क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। यह था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। यह था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके
अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आतिशी, क्या इस मामले में डिजिटल वोट की जो बात कही जाएगी उसका कोई जिक्र हुआ कि डिजिटल वोट से संबंधित किसी मामले में हम रेड करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ इस कागज में लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो CM के PS हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के PS के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था। आज अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, उसकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये माना जा रहा है कि अब अपनी फैसला वही नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, नजरिया स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ECIR के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रति को, उनके पार्टी के सारे, उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही है। मैम, आपने जो ऑडियो डिलीट करने वाला आरोप लगाया था उसमें ईडी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं किया है, बल्कि उनके पास सिस्टम ही ऑडियो रिकॉर्ड करने का अक्टूबर 2023 के बाद आया है। तो आपका ये दावा गलत है कि ऑडियो डिलीट कर दिया? ईडी सामने तो आए, बताए तो सही। ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्स पर्सन को सामने तो रखे। ईडी के डायरेक्टर सामने आए, उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए, उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए और फिर बताएं। मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेज को किस आधार पे माना जा सकता है? वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे। ईडी अपना बयान दे, कोई ईडी का अफसर साइन करके बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो सीबीआई के ईडी के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस नागपाल का आदेश था, कोई अफसर एफिडेविट पे साइन क्यों नहीं किया? उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती। ये साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है
और यही कारण है कि ईडी सामने नहीं आ रही किया है या दूसरा क्राइम किया है। थैंक यू। Ishan joins us for more details on this story. Naveen, another day and another attack by the AAP against the ED. Atishi addressing a press conference there. Take us through the main takeaways. बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री दिल्ली सरकार में आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि कल जो अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक है उनके घर लगभग 16.5 घंटे तक ईडी की रेड चली और रेड के दौरान ईडी की टीम ने 16 घंटे में महज 2 जीमेल के जो अकाउंट है वो डाउनलोड किए हैं और बस जो 3 फोन है वो सीज किए हैं और ना ही ये बताया गया है कि किस मामले में कार्रवाई हो रही है, ना ही जो अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक है विभव, उनके खिलाफ कोई पहले से मामला दर्ज है। तो ईडी की टीम बताए कि आखिर किस मामले के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो पंचनामा होता है जो एक फाइनल रिपोर्ट होती है, आमतौर पर जब किसी के घर भी रेड होती है तो एक फाइनल रिपोर्ट पे साइन कराया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई हुई है और इस मामले में ये सामान जब्त किए गए, इसकी एक सूची होती है। तो जब कल ईडी ने जो पंचनामा अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को दिया उसकी एक फोटोकॉपी दिखाते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि महज 16 घंटे जो ईडी की टीम है उन्होंने कार्रवाई की, किसी कमरे की तलाशी नहीं ली, किसी रूम में सर्च नहीं चलाया गया, महज 2 जो जीमेल अकाउंट है उन्हें डाउनलोड किया गया और 3 जो फोन है वो जब्त किए गए हैं। तो ईडी की कार्यशैली पर अभी के समय कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आतिशी है वो सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि अगर 2 जीमेल्स डाउनलोड करने हैं तो फिर इतना समय क्यों लगा। तो निश्चित रूप से अभी के समय ईडी की जो कार्यशैली है उस पर आतिशी सवाल उठाते नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, और नवीन देखना होगा अब कि जवाब क्या होगा बीजेपी का और ईडी का। केसी शर्मा से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ गए हमारे संग। केसी शर्मा, आतिशी ऑफ कोर्स लेवलिंग अ होस्ट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट द ईडी, आल्सो अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। योर रिस्पांस? देखिए, ईडी और केजरीवाल नाटक भी कर रहे हैं, तो पता है कि अभी पकड़े जाएंगे आदमी तो कल पकड़े जाएंगे, इनके जो करप्शन है वो लोगों के सामने आ गए हैं, घोटाले लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अब ये ईडी की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और जवाब देने की बजाय ये एजेंसियां उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो लोग भी जानते हैं भाई ये सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी, मगर आतिशी का कहना है कि ईडी के चार्जशीट में कुछ क्लियर नहीं है, रेड्स चल रहे हैं, कुछ पाया नहीं जा रहा, कुछ पैसा नहीं मिल रहा उनको, और जो लिखित में जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। गलत है तो फिर फ्रस्ट्रेशन क्यों, गलत है तो फिर उतावलापन क्यों? और दूसरा, मिला है नहीं मिला ये तो एजेंसी कोर्ट में बताएं, ये किसी को या आम आदमी पार्टी को थोड़ी बताएंगे। ये तो कोर्ट का मैटर है कि आपने रेड मारी, उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। दूसरा, जब आपको पता है कि आपके यहाँ पे रेड पड़ने वाली है तो जो आपने करप्शन का पैसा लिया था वो क्या आप घर में लेके बैठोगे? यही चीजें तो एजेंसियां ढूंढ रही हैं कि आपने उस पैसे का क्या किया, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल फ्रॉड आपने किया है। तो ये सारी चीजें तो जांच के बाद पता चलेंगी। ये तो उससे भटकाने वाली बातें हैं कि आज हमें बताओ जी क्या मिला। एजेंसियां क्यों बताएंगे आपको क्या मिला? ये तो कोर्ट में पता चलेगा और कोर्ट ही बताएगा कि आप कैसे गलत हो कैसे गलत नहीं है। और कोर्ट ने माना है, संजय सिंह के केस में माना है, मनीष जी के केस में माना है, सत्येंद्र जैन के केस में माना है कि क्रेडिबल एविडेंस है, इसलिए वो लोग जेल में। जी, और अगर हम बात करें केसी शर्मा, ये जो आरोप जो हैं ये लगातार चल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ईडी के कार्रवाई पे सवाल उठा रही है, मगर वो चंडीगढ़ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल था उस मुद्दे को भी लेकर आपकी सरकार को घेर रही है। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और कोर्ट देख रहा है, जो होगा भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। जो मैटर कोर्ट में है उसमें ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं है। जी, केसी शर्मा of the BJP, thank you very much for joining us with your perspective on that story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.